द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। इस बार अडानी को लेकर क्या कुछ चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है वो आपको बताएंगे, और इसी के साथ कांग्रेस इसको लेकर किस तरीके से हमलावर है, किस तरह के दावे कर रही है वो भी आपको बताएंगे। अडानी को लेकर यह कहा गया है कि अडानी ने रणनीतिक महत्व के प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को शामिल किया है। बाकायदा इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है और कांग्रेस ने भी इससे जुड़े कई ट्वीट्स किए हैं। सबसे पहले आपको कांग्रेस के वो ट्वीट्स दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं और इस सब का क्या मतलब निकलता है। कांग्रेस यहां पर यह भी कह रही है कि अडानी और चाइना जो हैं वो मिले हुए हैं, इसलिए पीएम मोदी उन दोनों को बचा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। सबसे पहले ट्वीट देखिए आप, आईएनसी का, इसमें लिखा है, हमें अभी तक पता था कि केवल मोदी जी के ही चीन से मधुर संबंध हैं, लेकिन अब उनके दोस्त अडानी जी के बारे में भी खुलासा हुआ है। दरअसल अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी एक फर्म का मालिकाना हक चीनी नागरिक के पास है। तो यहां पर अडानी पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि अडानी ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों का जो है नाम जो है वो शामिल है। इसी के साथ जो पोस्ट शेयर की है कांग्रेस ने ट्वीट करते, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है, एक्सक्लूसिव, चीनी नागरिक के स्वामित्व वाली अडानी की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़ी फर्म। तो इसमें क्या कुछ है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ ट्वीट्स आप देखिए। यहाँ पर कांग्रेस ने लगातार कुछ ट्वीट्स किए हैं। दूसरा ट्वीट देखिए आप कांग्रेस का, यहाँ पर लिखा है, इस चीनी फर्म का नाम पीएमसी प्रोजेक्ट है और इसका मालिक चोंग चिएन टिंग है, जिसे मॉरिस चोंग के नाम से जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि मॉरिस चोंग चीनी नागरिक चांगचुक लिंग के बेटे हैं, जो अडानी की कंपनियों के निदेशक रहे हैं और अडानी के भाई विनोद अडानी के बिजनेस पार्टनर हैं। यहाँ दो तस्वीरें शेयर की हैं, वो तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और किस तरीके से एक तस्वीर और शेयर की है जिसमें चोंग चिंग टिंग का नाम जो है वो बाकायदा वहां पर शामिल है। तो इसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार अडानी पर हमलावर है। एक और ट्वीट, तीसरा ट्वीट कांग्रेस ने यहां पर किया है। इसमें लिखा है, इन सब बातों में ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी फर्म पीएमसी अडानी एंटरप्राइजेस के स्वामित्व वाले परिसर से चलती है। यही नहीं, पीएमसी के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ने 2006 और 2012 के बीच कंपनी के एनुअल रिटर्न में अडानी ग्रुप के एक डोमेन नाम info@adanigroup.com का इस्तेमाल किया है। जो ईमेल एड्रेस की बात की जा रही है वो ईमेल एड्रेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस ईमेल एड्रेस को वाकई यहां पर इस्तेमाल जो है वो किया गया है। अब ये सही है, फर्जी है, एडिटेड है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार इन सब चीजों को लेकर दावे जो है वो लगातार कर रही है और इसी के साथ जो जरूरी दस्तावेज हैं वो भी शेयर करके इन बातों का खुलासा कर रही है। एक और ट्वीट यहां पर कांग्रेस ने किया है, लिखा है, 2005 में यह भी पता चला है कि चीनी नागरिक चोंग चुंग लिंग और विनोद अडानी का सिंगापुर वाले घर का पता एक ही था। इसी के साथ नीचे लिखा है, चांग चुंग लिंग अडानी वर्जीनिया के पूर्व चेयरमैन हैं और अडानी वर्जीनिया विनोद अडानी की एक कंपनी के सब्सिडियर भी थी। नीचे लिखा है, ये जानना जरूरी है कि चीनी कंपनी पीएमसी देश के किन किन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। यहां पर प्रोजेक्ट्स के नाम है, देखिए प्रोजेक्ट्स के नाम, पहला है मुद्रा, दाहेज, हजीरा और कांडला पोर्ट गुजरात, मोर मुगाओ पोर्ट गोवा, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात। यहाँ पर यह बताया गया है कि किस किन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है कंपनी, जो कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देश के हैं और जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं। इसी के साथ खबरों में क्या कुछ है, कांग्रेस और क्या दावा कर रही है, और इसको लेकर कांग्रेस लगातार ये भी कह रही है कि ये दोनों मिले हुए हैं अडानी और चीन, इसलिए पीएम मोदी इन्हें बचा रहे हैं और इसलिए इस पर जेपीसी का गठन जो है वो नहीं हो रहा है और ना ही सरकार इस पर कुछ बोलने को राजी है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसके बाद से ही लगातार अडानी जो है वो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनको लेकर एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ एक खबर देखिए, खबर में लिखा है, अडानी ने रणनीतिक महत्व के प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को किया शामिल, इसलिए दोनों को बचा रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस, यहां पर कांग्रेस जमकर हमलावर है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो जमकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ कह रहे हैं कि पीएम मोदी इसलिए इन दोनों को बचा रहे हैं
क्योंकि वो इन दोनों को भली भांति जानते हैं और इन दोनों से ही पीएम मोदी के मधुर संबंध हैं। खबर में लिखा है, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि अभी तक पता चला था कि केवल मोदी जी के ही चीन से मधुर संबंध है, लेकिन अब उनके दोस्त अडानी जी के बारे में भी खुलासा हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चीनी फर्म अडानी के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल है और उनमें से कई प्रोजेक्ट देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया है कि अडानी ग्रुप इस तरह चीनी फर्म के साथ मिलकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हस्तक्षेप कर रहा है वो देश विरोधी गतिविधि है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आपको बात समझाई जाए तो कुल मिलाकर ये बात है कि अडानी के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से कई प्रोजेक्ट देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें चीनी कंपनियों का दखल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चीनी कंपनियां, चीनी फर्म इसको लेकर एक साथ काम कर रही हैं, अडानी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जो कि देश विरोधी गतिविधि है। आगे लिखा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी ने जिस चीनी फर्म को देश के रणनीतिक रूप से अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल किया है उसका नाम पीएमसी प्रोजेक्ट है और यह कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के परिसर से ही चलती है। कांग्रेस के मुताबिक इस चीनी फर्म का मालिकाना हक एक चीनी नागरिक मॉरिस चौंग के पास है, जैसा कि हमने आपको ट्वीट में दिखाया। मॉरिस चौंग के पिता चौंग चुंग लिंग गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के करीबी मित्र और बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ पर चीन को लेकर किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं ये भी आप देख रहे हैं। अडानी का यहाँ पर चीन से संबंध सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि जो देश के लिए रणनीतिक प्रोजेक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनका संबंध अडानी के साथ साथ चीनी कंपनी और चीनी नागरिकों से है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस ने दावा किया कि चीनी कंपनी पीएमसी देश में गुजरात की मुद्रा, दहेज, हजीरा और कांडला पोर्ट, गोवा में मोरगुआ पोर्ट, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, महाराष्ट्र में पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के साथ गुजरात में रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने इन प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनी और चीनी नागरिकों के हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए इसे देश विरोधी करार दिया है। जाहिर सी बात है, चीन और भारत के रिश्ते आप जानते ही हैं, लगातार चीन भारत के खिलाफ जा रहा है और लगातार अपनी हिमाकत जो है वो दिखा रहा है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल के 11 जगहों के नाम बदल दिए और उसमें अपना दावा जो है वो ठोक दिया है और इसी को लेकर कांग्रेस जो है यहाँ पर हमलावर थी पहले से ही। अब अडानी को लेकर जिस तरह की चीजें सामने आ रही है उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत आगे कहती हैं कि परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद जो है वो खुलता जा रहा है। अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक झपकाए इस देश से झूठ क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी के परिसर से कैसे चलती है, इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कैसे होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, न चीन पर न अडानी पर, क्योंकि अब परत दर परत जो पर्दे हैं वो खुलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कांग्रेस क्या कुछ दावे कर रही हैं ये आप अच्छे से समझ रहे हैं और लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि अगर ऐसा सही में है तो अडानी जो जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो देश के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उनमें चीनी फर्म का दखल क्या कर रहा है और वो वाकई चीनी नागरिकों के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।